नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे भारत में है। जगह जगह, हर शहर में, हर गांव में कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व मनाया जा रहा है, महा उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गुढ़ा गोरजी में हर साल इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। घूम चक्कर पर महादुर्गा मित्र मंडल समिति के द्वारा। तो इस बार भी इस आयोजन का बहुत ही भव्य तरीके से, धूमधाम से ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये हमारे साथ में आप देख रहे हैं, जोकर साहब से भी शुरू करें तो ये इसके जोकर साहब हैं। यहाँ से ये सब इसी मंडल के, इसी समिति के लोग खड़े हुए हैं, जिनकी कठोर परिश्रम, मेहनत, महीनों की साधनाओं के बाद में इस भव्य आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि ये बताएंगे कि यहाँ अपन जितनी झांकियाँ देखेंगे, मुझे ये बताया गया था कि ये सब यहीं बनती हैं, इनके लिए बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता है। तो इस समय हमारे साथ में हैं योगेंद्र शर्मा जी, जो कि इस सारे आयोजन के, इस महादुर्गा मित्र मंडल समिति के एक तरह से संरक्षक हैं और ये एडवोकेट हैं। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, या इसका इंजीनियर मान लीजिए, वास्तुकार मान लीजिए, वो गुढ़ा नरेश हमारे साथ में हैं। तो आइए हम इससे इस आयोजन के बारे में पूछते हैं। सर, अपनी समिति के बारे में कुछ बताएंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। महादुर्गा मित्र मंडल समिति, ये हम सब ने एक समिति बना रखी है जो धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जन्माष्टमी का पर्व हम पिछले 40 साल से मनाते आ रहे हैं और निरंतर हर साल इसमें कुछ न कुछ उन्नति करते चले जा रहे हैं। यहाँ जितना भी कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा हमारी समिति के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के द्वारा होता है। और जो आर्थिक सहयोग होता है वो सारे गांव का, जो दर्शक हैं, जो आने वाले भक्तगण हैं, उन सभी का होता है। और उन्हीं के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे और दिनों दिन हम इसमें उन्नति करते जा रहे हैं। ये जो भव्य झांकियाँ जितनी भी हैं, जितनी भी ये बनाई गई हैं, ये सब यहीं के कलाकारों, वास्तुकारों के द्वारा बनाई गई? बिल्कुल, ये जितनी भी यहाँ जो साज सज्जा आप देखेंगे, जो मूर्तियाँ हैं वो सारी देखेंगे, झांकियाँ सब देखेंगे, सारी की सारी हमारे जो समिति के कलाकार हैं, हमारी समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल निःशुल्क अपना समय निकालकर, और वो पूरी मेहनत से, शिद्दत से बनाते हैं। पिछले 1 महीने से हमारे कलाकार, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आज 1 महीने की मेहनत को इन्होंने रंग दिया है और वो आप सबके सामने है। आप देखेंगे 1 रुपया कहीं से हम मतलब वैसे खर्च नहीं करते, कहीं बाहर से कोई कलाकार नहीं बुलाते। हमारी पूरी टीम में डेकोरेटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, पेंटर हैं, नर्तक हैं, कलाकार हैं, नाटक करने वाले हैं, वक्ता हैं, हर तरीके का, यानी ये कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर माला है हमारी समिति। और उसमें हम तरह तरह के फूल जो हैं वो सजे हुए हैं। मतलब जैसे आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, वैसे ही आपकी आत्मनिर्भर समिति? बिल्कुल आत्मनिर्भर समिति है, लेकिन वो सब, ये जो भक्तगण खड़े हैं, ये जो गांव के लोग हैं, इनके सहयोग से हम आत्मनिर्भर हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कितने कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करते हैं? हम इस समिति के द्वारा मुख्य रूप से 3 कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अभी एक दिन ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, रात 12 बजे भगवान की पूजा आरती होगी और कल शाम को 7 बजे दही हांडी का हमारा कार्यक्रम होगा। उसमें जो भी विजेता होगा उसको समिति की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हम नवरात्रि में 9 दिन के लिए महादुर्गा मित्र मंडल समिति माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करती है और फिर 9 दिन तक उसकी पूजा अर्चना होती है। साथ ही हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं। एक खाटू श्याम जी के नहीं है, नवदुर्गा समिति में बताया जाता है पहले आप लोग रावण दहन वगैरह का भी आयोजन करते थे, फिर बंद हो गया, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वो हमारी समिति के द्वारा कभी नहीं किया गया। वैसे ही गांव के कुछ लोग या जो भी समितियां अलग थी वो करती थी, आजकल वो नहीं कर पाते हैं। तीसरा हम जो खाटू श्याम जी का मेला आता है, उस मेले में जो मुख्य निशान है वो यहाँ गुढ़ा से होकर निकलता है और रात्रि को यहाँ विश्राम करता है। हम 2 दिन के लिए यहाँ कैंप लगाते हैं, जिसमें जितने भी भक्तगण आते हैं उनके लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं। उनके रहने के लिए, उनके सोने के लिए रजाई गद्दों की व्यवस्था करते हैं और पूरे दिन 2 दिन तक खाना, भंडारा और
सारा जो नाश्ता पानी चाय वगैरह सब कुछ है वो निरंतर करते रहते हैं। किसी से 1 रुपया भी शुल्क नहीं लेते। भक्तों से, हमारे गांव के जो लोग हैं वो हमें सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से, उसी आर्थिक सहयोग से हम वो सारा का सारा कर पाते हैं। तो गुढ़ा नरेश जी, इन झांकियों के बारे में बताइए। इसके मुख्य इंजीनियर आप ही माने जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे साथ में सभी कार्यकर्ता है, जैसे संतोष कुमार है और अंकित कुमार है, लक्ष्मीकांत भार्गव है, देवेश है, गंगाधर जी है, नितेश जो इलेक्ट्रिशियन है, सुनील कुमार है, और भी रघु, मोंटी सेन है और अजय शर्मा है, रोहित कुमार है, राहुल भार्गव है। ये सभी मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक से तो ये काम होता नहीं है। सब मिलके, कोई मिट्टी लाता है, कोई मिट्टी बनाता है, कोई ये पेंट करता है, कोई टेंट लगाता है। सबका अलग अलग काम है। सब मिल के काम करते हैं। ऐसा कोई है कि मैं अकेला करता हूँ। सबका साथ में ही, सब साथ होके काम करते हैं। कोई ये अपना साफ़ सफाई का भी काम करते हैं, ये डेकोरेशन का भी काम। चलिए, पहले आपकी अद्भुत इन झांकियों को देखते हैं, फिर आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखते हैं, है ना। ये गुढ़ा नरेश जी जो हैं, ये हमारी समिति के अध्यक्ष हैं और जब से ये समिति बनी है तब से यही अध्यक्ष हैं। कई बार ये कहते हैं कि अब मेरे से जिम्मेदारी हटा लो, लेकिन हमारी समिति ये कहती है कि नहीं, आप इतने योग्य अध्यक्ष हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए इनको कोई हटाने का नाम भी नहीं लेता। ये ज़बरदस्ती हटना भी चाहें तो भी नहीं, क्योंकि ये अथक परिश्रम करते हैं। ये हैं हमारे नहीं, ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग तो एक दिन देखते हैं, लेकिन इसमें महीनों की मेहनत, महीनों की साधना लगती है, उसके बाद ये निर्मित होता है। ये हमारे सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को महादुर्गा मित्र मंडल समिति की ओर से, पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये जो कृष्ण जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम होता है, ये काफ़ी 30-40 साल से निरंतर चलता आ रहा है। पूरी टीम का, पूरे गांव का सहयोग से ये काम होता है। बाकी अनेक प्रकार की झांकियाँ बनी हुई हैं जो आप सबके सामने हैं। अनेक प्रकार के नाटक कार्यक्रम होंगे। और तो सर, वो बारिश सुबह से हो रही थी, फिर शाम को क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार हुआ, हम भी एक बार डर गए थे। फिर हमारे मन में ये आया कि हम जिसका कार्यक्रम कर रहे हैं उसको उस कार्यक्रम की चिंता होनी चाहिए, इसलिए हमने तो जो सब कुछ चिंताएं थी वो उस बंसीवारे पे छोड़ दी कि भैया आपका कार्यक्रम है, हम तो लगे हुए हैं, जो आपको करना है वो कीजिए। और बंसीवारे ने हमारी साथ रख ली। हमारे ये हैं उपाध्यक्ष जी, गंगाधर जी। ये गंगाधर जी हमारी समिति के उपाध्यक्ष हैं। वो कार्यक्रम में लगे हुए हैं संतोष जी, तो वो हमारी समिति के मंत्री हैं। और हम सारे कार्यकर्ता सबको अलग अलग पद दे रखे हैं और सब जी जान से मेहनत करते हैं। सर आइए एक तरफ से देखना शुरू करते हैं। सर, ये क्या है, किस चीज़ से? ये सर भोलेनाथ की कृपा है और शंकर भगवान की झांकी है, जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं और बिल्कुल अपने मस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए हैं। और हरियाली भी है, जल भी है, पर्यावरण भी है। बिल्कुल सर, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो धार्मिक झांकियाँ हैं उनके साथ साथ सामाजिक संदेश भी दें। हम ये चाहते हैं कि हरियालो राजस्थान हो, पूरे देश में हरियाली हो। फिर ये सर, ये क्या है? ये कृष्ण भगवान है सर। ये हमने एक आँख बनाई है। केवल एक आँख है और उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं। एक आँख से मतलब है समदर्शी, सबको समान दृष्टि से देखें। अच्छा, एक समदर्शी। हाँ, और हर आँखों में, हर नज़र में भगवान श्री कृष्ण हो, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहीं सारी दुनिया में प्रेम होता है। और हम ये चाहते हैं कि सबको समान देखें और पूरी दुनिया में। सर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, चलना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों की भावनाएं हैं, लोगों का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, रस है, आनंद है, कला है, संस्कृति है, इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसी भगवान की भक्ति में हम बैठे हैं और भगवान की भक्ति में सब लगे हुए हैं। बड़े आनंद की बात है। हारों का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारा हूँ बाबा, पर तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप इसमें देखेंगे सर। हाँ। ये भगवान कृष्ण के हाथ हैं। अच्छा। उनके हाथों में बांसुरी है और वो भगवान कृष्ण का ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर भगवान श्री कृष्ण हैं और नीचे हैं खाटू श्याम जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बंसी से पूरी दुनिया में सुर ताल बने रहें,
प्रेम बना रहे और भगवान कृष्ण का अवतार खाटू श्याम जी हमारे सामने हैं। आज के समय में तो खाटू श्याम जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। आज तो सर पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, हम भी इन्हीं के भक्त हैं और इसलिए हम इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं खड़े हो जाइए, गुजरात, महाराष्ट्र, खाटू श्याम के नाम से ये पूरा राजस्थान जाने जाने। चादरो भीड़ मत करो, चादरो उधर देख बेटा, छुट्टी आधी हाथ लगाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? देव जी ने अपनी प्रथम संतान को जन्म दिया है। देखो स्वामी, हमारा पुत्र कितना सुंदर है। लाओ देव की, इसे मैं कंस को सौंपा हूँ। नहीं, इसे किसी तरह बचा लीजिए। नहीं, इसे कोई नहीं बचा सकता। लाओ। दया करो भैया, इसे छोड़ दो, ये मेरा पहला पुत्र है। पहला हो या 8वां, हम कोई भय मोल लेना नहीं चाहते, इसलिए हम तुम्हारे सारे बच्चों को काल के मुंह में पहुंचा देंगे। लाओ। भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा लाल मुझे लौटा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मथुरा में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान आरंभ कर दो और उसके बाद तुम भी गोकुल में जाकर नंद के यहाँ जन्म ले लो। प्रार्थना शुरू करेंगे। शुरू कर। ऊंचा डाला नीचा डाला पीपल पे चढ़ जाऊं, ऊंचा डाला नीचा डाला पीपल पर चढ़ जाऊं, भगते भगते नाचेंगे तो कुएं में पड़ जाऊं, भगते भगते नाचेंगे तो कुएं में पड़ जाऊं। मैं सोका हूँ तेरे सिर की, मैं सोका हूँ तेरे सिर की। तेरे देख के बंद करो। ये क्या बोल रहे हो? सर प्रार्थना बोल रही है ना। ये कौन सी प्रार्थना आ गई? सर हमारी दीदी को तो यही आती है। मजा आ जाएगा कलयुग के यमराज। छेड़ा याद वरदान मिला पड़ा। वरदान? हाँ। काहे को? भोले बाबा ने दे रखो है इच्छा मृत्यु का। अपने एक सासू मरेगा। हाँ। चलने नहीं चाहे कोई। यहाँ आके एक सासू ही लाएंगे। अरे भैया मैं कहा देख ले एक बार। तुम हार मत मानने को, चित्रगुप्त नाम है मेरा। मैं लेकर आऊंगा अपने हिसाब से। चलो अरे एक बार और देख ले। भोले बाबा का वरदान मिला पड़ा हुआ। हम कह रहे वाकई सासू चलाना हो। हाँ वाकई सासू लाएंगे वहाँ। अगर वहाँ न लाए तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा प्रभु, और ड्यूटी पर बात आ जाएगी, कतई छूट जाएगी। तो 1 मिनट रुक जाओ, हमारे तो घर से फोन हो रहा है, बता चलो हम। हेलो हाँ चित्रगुप्त ने मैं कहीं कहीं काम सुझा रहा हूँ, छोड़ो 5-7 दिन लग जाएंगे। चलो महाराज। चित्रगुप्त हाँ जी कौन ले आया? कौन का लोकेशन भाई बता रही, अब तो बैटरी डाउन होगी, कहीं से पूछेंगे ना चलते प्रभु बहुत नीचे। अरे दाख जा बाक ने कोई शक्ति धरी है, आराम से उतरना पड़ेगा। चल चित्रगुप्त हाँ जी लेट कैसे? केबिल में अटक गया जी ऊपर। चल यमराज जी कैसे करूँ, कहीं चार्जिंग पे लगवा दो फिर। तो ऊपर न कर सके चार्ज या जब करो फिल्म देख ले, रास्ते में लंबा सफर हो या मैं हम। अरे तनक थम सीधा चल। प्रभु ओ मंडल तो भाई है हम लोक में ही, फिर हुड़क लग रही है। जाए निकाल रहा है, दिख रहे हैं हम, दिखेंगे ना।
और सुन एक मुट्ठी नमकीन भी धर लियो। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव।